या अय्युहन नबिय्यो इन्ना अरसलनाका शाहिदा सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मकीनुर रऊफ़ुर रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही मुख़बिरन व हाकिमा इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह तबारक व तआला के लिए हैं जो खालिक़ के कायनात भी है, मालिक के शश्जिहात भी, जो अहद भी है, समद भी है, जिसकी शान लम यलिद भी है वलम यूलद भी। ला तदाद हदिया दरूद व सलाम बारगाह सय्यदुल अनाम शफ़ी रहमत वाली उम्मत शाह खूबा जान जाना शहनशाह हसीना सैयद सरवरां सयाह ला मकां ततीमा दौरा सरखैल ज़ुहरा जमाला राजदान माओहा शाहिद मातगा साहिब अलम नशरा मासूम आमिना अहमद मुज्तबा हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसहबिहि वबारक वसल्लम की दरबार नाज में अपनी अकीदतों, इरादतों, मोहब्बतों का खिराज पेश करने के बाद अल्लाह जल्ला मजदूहू की तौफ़ीक और अता से आज फिर हम अपने आका व मौला जान आलम, जान कायनात, मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र सुनने और सुनाने के लिए जमा है। ज़िंदगी की एक और घड़ी, ज़िंदगी का एक और साल माह रबीउन नूर की नूरानियत को वसूल करने के लिए अल्लाह ने हमें और साल अता फरमाया है। आप देख रहे हैं स्टेज पर सादात उलमाए कराम मशाइख अज़ाम तशरीफ़ फरमा हैं। आज मेरा दिल कर रहा है कि मिलाद के साथ साथ मिलाद को तसव्वुफ़ की सूरत में बयान करूँ। अगर आप मुतहम्मिल हुए तो फिर तसव्वुफ़ चलेगा, क्योंकि तसव्वुफ़ ना बरसरे बाज़ार भी बयान किया जाता है और ना बरसरे महफिल बयान किया जाता है। तसव्वुफ़ तो एक झोंपड़ी से शुरू हुआ था, क्योंकि तसव्वुफ़ एक वो राज है जिसको सिर्फ लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जाता, बयान के साथ साथ दिलों को देख के फिर जिक्र किया जाता है ताकि दिल मुज़क्का, मुसफ़ा और मुजल्ला हो जाए। अज़ीज़ान मोहतरम, पहले जो मैंने आयत सरनामा सुखन बनाई है इस पर थोड़ा सा कलाम कर लेते हैं, फिर आपका ज़ौक़ देख के आगे चलते हैं। अल्लाह ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या अय्युहन नबियो, ऐ गैब की खबर देने वाले। कभी आपको ज़रूरत पड़े, और अल्लाह करे हमें ज़रूरत पड़े इस बात की कि हम कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ें, आप सीधे जाएं मकतबे पर, यही आयत निकालें, उसको खोलें और देखें तर्जमा क्या है। अगर तर्जमा हो ऐ नबी तो उसको नहीं खरीदना, अगर तर्जमा ये हो ऐ नबी उसको नहीं खरीदना, क्योंकि नबी तो है अरबी में और आप ले रहे हैं तर्जमा। तो अगर नबी का ही तर्जमा नहीं है तो फिर आप क्या तर्जमा लेंगे और क्या तर्जमा पढ़ेंगे। या का माना तो आए हुआ, मगर नबी तो अरबी ज़बान में है। अब जिसने या नबी ए नबी माना किया है,
अब आपको सोचना पड़ेगा, यार मैं तो तर्जमे वाला कुरान लेने आया था, यहाँ नबी का तर्जमा क्यों नहीं है? नबी का तर्जमा होना चाहिए था, मैं तो तर्जमा लेने के लिए आया हूं। तो आपको सोचने पर आप ही की अकल मजबूर करेगी कि नबी जो है ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, इसका तर्जमा होना चाहिए। अब आप तलाश करेंगे तो एक दो और आप तराजम उठाएंगे तो एक तर्जमा आपको मिल जाएगा जिसमें लिखा होगा, ए गैब की खबर देने वाले, ए गैब की खबर देने वाले। आप सोचेंगे यारो एक तर्जमे के अंदर सिर्फ ए नबी है और एक तर्जमे में है ए गैब की खबर देने वाले। आपको किसी मुफ्ती से फतवा लेने की ज़रूरत नहीं। इंसान का दिल सबसे बड़ा मुफ्ती है। अरे जो लफ्ज़ नबी का सही माना बयान नहीं कर सकते वो आपको सही कुरान का तर्जमा क्या दे सकते? जो अपने नबी के नाम की, जो अपने नबी के जिक्र को सही तौर पे खोल के बयान नहीं कर सकते, भला उस तर्जमे से आपको इश्क मुस्तफ़ा की दौलत कैसे मिलेगी? मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दौलत कैसे मिलेगी? तो नबी का माना होता है गैब की खबर देने वाले। अगर कोई कहता है कि खबर देने वाले को नबी कहते हैं, तो क्या जो कभी कोई किसी वक्त भी खबर दे माज़अल्लाह वो नबी होता है? तो नबी का माना है गैब की खबर देने वाले। आप सोचेंगे यारो एक तर्जमान ने सही तर्जमा किया है कि गैब की खबर देने वाले, एक ने तर्जमा नहीं किया। वजह क्या है? वजह यह है कि अगर वो तर्जमा कर दे ए गैब की खबर देने वाले, तो उसके मकतबाए फ़िक्र के लोग पूछेंगे, मौलाना हमें तुमने बताया कि नबी को गैब का इल्म नहीं और तर्जमा तुमने किया है। अगर मैं अकीदा खोल के तर्जमा सही बयान कर दूं तो मेरा जो रोटी का धंधा है वो बंद हो जाएगा। लोग समझ जाएंगे जो नबी के साथ वफादार नहीं वो हमारा इमाम और हमारा वफादार कैसे हो सकता है? तवज्जो है आपकी? तो ए गैब की खबर देने वाले, तो जहां तर्जमा हो वो तर्जमान भी सच्चा, उसका ईमान भी सच्चा, उसका ईकान भी सच्चा, उसका तर्जमा कुरान भी सच्चा। यहां पर माशाल्लाह काफ़ी मैं देख रहा हूँ सामने उलमा बैठे हुए हैं, हमारे मदरसे के भी बैठे हुए हैं। आप लोग जब सर्फ नाव पढ़ते हैं तो आपसे पूछा जाता है हरूफ निदा कितने हैं? आप कहते हैं 5 है। अय्या हय्या ए हमज़ा मफ्तुआ और या। अब पहले 2 हैं नज़दीक के दूर के लिए, दूसरे 2 हैं नज़दीक के लिए, और आखिरी जो या है ना, ये किसके लिए है? दूर के लिए भी, नज़दीक के लिए भी, और मुतवस्सिता यानी दरमियानी फासले के लिए भी। जो ये कहे कि दूर वाले को या नहीं कह सकते, आपको ये मालूम होना चाहिए कि उस बेचारे ने अभी सर्फ नाहवी नहीं पढ़ी। मुल्ला जामी तो दूर की बात है, शरा जामी तो दूर की बात है, वो तो आगे चल के पढ़ेगा ना। तो सर्फ नाव उसने नहीं पढ़ी। मैंने बहुत कुछ कह दिया, आपको समझ नहीं आई। तो अगर कोई ये कहे कि या सिर्फ करीब वाले को कहते हैं कि नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, अल्लाह शारक से ज़्यादा करीब है, सिर्फ या करीब वाले को कहना चाहिए। जाने कायनात तो मदीना में जलवागर हैं, तो इसलिए या तो या रसूलल्लाह हजूर के लिए नहीं कहना चाहिए। तो आप कभी इंसाफ के साथ कहें, यार जिस कुरान में ये लिखा हुआ है कि अल्लाह शारक से ज़्यादा करीब है, अगर उसी कुरान में यह भी हो कि महबूब करीब है, आपका तो पैमाना यह है कि करीब वाले को या कह सकते हैं, तो फिर या कहेंगे, वो कहेगा जी जी मैं मान जाऊँगा। जब आप कुरान खोलेंगे आयत एक नजर आएगी, अन नबी औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम, ऐ ईमान वालो मेरा नबी तुम्हारी जान से ज्यादा करीब है। अल्लाह हर एक की रगे जान के करीब है, मगर जाने कायनात हर एक के करीब नहीं, वो मोमिन की जान से भी ज्यादा करीब है। जो मोमिन है महबूब उसके करीब है, वो जहां भी हो या कह सकता है। जिंदाबाद।
समझ में आ रही है बात आपको? ऐ गैब की खबर देने वाले। अच्छा यार, अगर कोई ये कहे कि दूर वाले को या नहीं कह सकते, काश के ये एतराज़ करने वाला दौर फारूकी में होता, जब मिंबर रसूल पे खड़े होकर मदीना शरीफ के अंदर हज़रत अमीरुल मोमिनीन फारूक आज़म फरमा रहे थे, या सारिया। सारिया वहाँ नहीं था, सारिया सैकड़ों मील के फासले पर था। या सारिया इलल जबल, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ से जा, ऐ सारिया पहाड़ की तरफ से जा। काश ये मोतरज़ खड़ा होता और कहता दूर वालों को या नहीं कहते तो आज ये हमारे सामने ना होता। तो फरमाया या अय्युहन नबियो, ऐ गैब की खबर देने वाले, इन्ना हमने अरसलना का आपको भेजा शाहिदा हाजिर नाजिर बनाकर। अच्छा, अल्लाह फरमाता या अय्युहन नबियो अरसलना का शाहिदा, तो ग्रामर के एतबार से तो जुमला पूरा था, ये इन्ना क्यों लगाया है? तो बैठे हो, इन्ना अरसलना हमने बना के भेजा। अल्लाह के निगाह इल्म में था कि कल को कोई कहे ये जाने कायनात, जाने आलम, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारे जहानों में और हर जगह हाजिर नाजिर कैसे हो सकते हैं? तो फरमाया महबूब आप न कहें मैं शाहिद हूं, हम कहते हैं, क्योंकि हमने बना के भेजा है। अब आपके हाजिर नाजिर होने का जो भी एतराज़ करे महबूब, ये तनकीद गश्त उधर आपकी तरफ ना जाए, क्योंकि इन्ना अरसलना का शाहिदा, हमने बना के भेजा। शाहिद के तीन माना है। एक माना है हाजिर नाजिर, एक माना है गवाह, और एक माना है महबूब। तीन माना है। गवाह हो तो फिर गवाह भी तो वो होता है, आप देखें, गवाह वो होता है जो मौके पर मौजूद हो, आंखें भी सलामत हों, वाक़या का भी इल्म हो, तब जाके वो गवाह होगा। तो वो गवाह तो किसी ख़ास मजलिस का हो सकता है, किसी ख़ास वाक़े का हो सकता है, क्योंकि वो गवाह किसी के लिए बन रहा है, ये किसी के लिए खुद नहीं बने। इन्ना अरसलना का शाहिदा, इनको हाजिर नाजिर तो खुद रब्बुल आलमीन ने बनाया है ना। अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, मा बैन बैती व मिंबरी रौदतुम मिन रियादिल जन्ना, मेरे घर से लेकर मेरे मिंबर तक का जो हिस्सा है जन्नत के बागों में से बाग है। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इरशाद फरमा रहे हैं जन्नत के बागों में से बाग है, गोया आप जन्नत में रहते हैं। ये जन्नत क्यों फरमाया? फरमाया इसलिए जन्नत के अंदर रहने वाला कभी फौत नहीं होता, जन्नत में ज़िंदगी ही ज़िंदगी होती है। फिर जन्नत में जो भी ख्वाहिश करे वो अल्लाह ख्वाहिश पूरी कर देता है। जब तुम इस रियाजुल जन्ना में आओगे, जो कुछ मांगोगे वो अता करेगा। चूँकि जन्नत में मौत नहीं है, तो जब रियाजुल जन्ना का तुम्हें पता होगा, महबूब की जलवागरी है, तो तुम्हें पता होगा वहाँ मौत नहीं है। तुम किसी और के पास नहीं जा रहे, बल्कि तुम अपने जिंदा नबी के पास जा रहे हो, इसलिए यह रियाजुल जन्ना है। जिंदा नबी के पास जा रहे हो। तो यारो हदीस पाक है कि जब कोई नेक मर्द हो और उसकी बीवी उसके साथ लड़ती हो, लड़ाई जो है ऐसी ना हो कि कसूरवार मर्द हो, वैसे कोई औरत उसके साथ झगड़ा करती हो, हदीस पाक है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब वो नेक मर्द जन्नत में जाएगा तो जन्नत में जो उसको हूर मिलेगी या हूरें मिलेंगी वो बैठी होंगी जन्नत में, मगर जब दुनिया के अंदर मियाँ बीवी का झगड़ा होगा, लड़ाई होगी, वो जन्नत की हूर वहाँ से देखेगी और कहेगी, ओ दुनिया में रहने वाली औरत, तुझे इस मर्द का पता चल जाता अल्लाह ने इसको कितनी अजमत दी है, तू इसके साथ न लड़ती, तुझे कदर नहीं है। तो यारो इस हदीस को सामने रखें, अगर जन्नत की हूर जन्नत में बैठकर आपके घर की लड़ाई को देख सकती है, तो मेरे आका रियाजुल जन्ना में बैठकर गुलामों का ये जिक्र भी सुन सकते हैं, मिलाद की महफिल को भी देख सकते हैं।
तो जन्नत की हूर जिनकी वजह से, महबूब की वजह से, जिनकी वजह से जन्नत बनी, जिनकी वजह से हूरें तख्लीक की गईं, वो महबूब बैठे तो जन्नत में है, रियाजुल जन्ना में है, और देख रहे हैं एक एक गुलाम को, मुशाहिदा कर रहे हैं। फिर यहाँ तक बात ख़त्म नहीं हुई। हदीस पाक है, जब क़यामत का दिन होगा तमाम अंबिया की उम्मतें अल्लाह की बारगाह में पेश होंगी और उम्मतें कहेंगी, बारी ताला हमने तो इस नबी को देखा ही नहीं, इसने हमें तबलीग ही नहीं की। अब जब उम्मतें इनकार कर देंगी, उस वक्त ज़रूरत इस बात की है कोई तो हो जो बताए हज़रत आदम ने भी सच कहा है, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने भी सच कहा है, हज़रत शीस अलैहिस्सलाम भी सच फरमा रहे हैं, हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी सच फरमा रहे हैं। तमाम अंबिया, उस वक्त कहा जाएगा उम्मत मुहम्मदिया को लाया जाए, उम्मत मुहम्मदिया को लाया जाए। ये उम्मत गवाही देगी कि बारी ताला हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इतना साल तबलीग की, इतने लोग मुसलमान हुए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने इतना साल तबलीग की, इतने लोग मुसलमान हुए, ईसा अलैहिस्सलाम तक यह उम्मत सब गवाही देगी। अब वो जो दूसरी उम्मत जिसने इनकार किया है वो कहेगी, बारी ताला इनसे पूछ, ये तो आखिर में आए हैं, ये थे ही नहीं, तो ये हमारे गवाह कैसे हो सकते हैं। तो ये उम्मत कहेगी, बारी ताला हमने तेरे नबी की ज़ुबान से सुना है, हमने तेरे नबी की ज़ुबान से सुना है, तेरे नबी ने फरमाया कि फ़लाँ नबी आया, उसने तबलीग की है, इतने लोग मुसलमान हुए हैं, इतने साल तबलीग की है, इतना 100 साल में इतने लोग मुसलमान हुए हैं। जब वो कहेंगे ये तो थे नहीं, तो फिर ज़रूरत है कि ऐसी शख्सियत है जो उस वक्त हो, उस वक्त हो, फिर जाने कायनात की जलवागरी होगी। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाएंगे, बारी ताला हज़रत आदम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक फ़लाँ नबी ने इतने साल तबलीग की, इतने बंदे मुसलमान हुए। अब वो उम्मतें इनकार नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? नहीं कर रही क्योंकि उनको पता है, अल्लाह फरमाता है, अलम तर कैफ़ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील, महबूब आपने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया है। महबूब आपने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया है। मैं हर जगह एक बात लोगों को, नौजवानों को ये फ़िक्र पेश करता हूँ कि यारो ये बताओ, बुख्त नसर ने हमला किया, अबाबील नहीं आए। कितनी दफ़ा काबे पे हमले हुए, अबाबील नहीं आए। सरकार के बाद करबो बला का जो मार्का हुआ, यजीद ने काबे पर हमला किया, अबाबील नहीं आए। पता नहीं कितने हमले हुए, अबाबील नहीं आए। वजह क्या थी? वजह क्या थी? अब अबाबील आ रहे हैं। और अल्लाह फरमाए, अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका, यरा अरा तरा माना होता है महबूब, अरा यरा का माना देखना। अलम तरा कैफ़ फ़अल रब्बुका, महबूब आपने नहीं देखा आपके रब ने हाथी वालों से क्या किया। महबूब आपने नहीं देखा, महबूब आपने नहीं देखा। मैं कहूँ रिजवी साहब, हम फलां जगह पर थे, फलां जगह पर फलां खतीब ने तकरीर की थी, यानी हम वहाँ थे, देख रहे थे। अब मैं वो वाक़या याद दिला रहा हूँ कि फ़लाँ ने ये तकरीर की थी। तो अब अल्लाह फरमा रहे, महबूब आपने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ क्या किया। अब देखना ये है कि महबूब कहाँ थे और कहाँ देख रहे थे कि हाथी वालों के साथ क्या हो रहा है। महबूब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा माजदा के शिका में अतर में जलवागर थे। आपकी विलादत से 55 दिन पहले ये वाक़या हुआ है। 55 दिन बाद आप तशरीफ़ ला रहे हैं। 55 दिन पहले पता चला जो नबी माँ के शिकम में हाथी वालों को देख सकता है। नहीं समझ आई बात आपको? तो वो नबी अपने गुलामों की मजलिस को कैसे देखता होगा। दूसरी बात यह है, मैंने सवाल ये कायम किया कि इतने हमले हुए मगर अबाबील ना आए, बाद में हमले हुए अबाबील ना आए, कोरोना का हमला हुआ अबाबील ना आया। लेकिन इस वक्त क्या वजह थी? वजह यह है, मुफस्सिरीन ने लिखी है, फरमाया वजह यह थी, अल्लाह तबारक व तआला की शान ये है, अल्लाह ताला चाहता ये है कि ज़मीन आसमान वाले मेरे नबी की विलादत का जश्न मनाएं, क्योंकि 55 दिन बाद महबूब की विलादत थी। अब ये विलादत की खुशियों को ख़राब करने के लिए आए हैं। जो नबी की विलादत की खुशियों को ख़राब करते हैं, अल्लाह उसको सफ़ा हस्ती से मिटा देता है।
आपको समझ ही नहीं आई मैंने क्या कहा। उस वक्त भी कोई मिलाद की खुशियों को बर्बाद करे, बचता वो भी नहीं है। इस दौर में करे, बचता वो भी नहीं है। समझ आई है कि नहीं आई? तो फरमाया या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अरसलना का शाहिदा। एक इल्मी बात है, आसान करके समझा रहा हूँ, फिर तसव्वुफ की तरफ भी आते हैं। अकीदा तो मजबूत हो जाए ना पहले। इल्मी बात है। आपके सोशल मीडिया पर एक पाक स्टेज पे, नाम मैं उसका नहीं लेता, बंदा है, उसको ये गुमान है मैं कोई चीज़ बन गया हूँ। उसने ये कहा कि कुरान को समझने के लिए किसी इल्म की ज़रूरत नहीं। तवज्जो है आपकी? वो कहते हैं कुरान को समझने के लिए किसी इल्म की ज़रूरत नहीं। हम ये कहते हैं, हमसे मुराद सारे उलमा हैं, वो ये कहते हैं एक कुरान को समझने के लिए 20 अलूम चाहिए, जिनको अलूम आलिया कहते हैं। कुरान को समझने के लिए कितने अलूम चाहिए? जिसको अलूम आलिया कहते हैं। अगर ये इल्म ना हो, ये अलूम ना हो, तो कुरान समझ नहीं आता। वो कहता है, अल्लाह कुरान में फरमाता है वलक़द यस्सरनल कुरान लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। हमने तुम्हारे लिए कुरान को आसान किया। हमने कहा ये जो आयत है ये कुरान को हिफ्ज़ करने के लिए, हिफ्ज़ करना आसान है, समझने के लिए आपको मज़ीद अलूम की ज़रूरत है, जिसको अलूम आलिया कहते हैं। वो कहते हैं किसी इल्म की ज़रूरत नहीं। ये सवाल मैं कर चुका पहले भी एक दो जगहों पर, और जिसने इतराज़ किया उसको ये हम कले भेज चुके, उसका जवाब नहीं आया। आप में से किसी नौजवान ने, सब ने तकरीबन सुन रखी है ये बात। मैं ये नुमाइंदगी करना चाहता हूँ कि कुरान को समझने के लिए अलूम आलिया की ज़रूरत है। जब तक वो अलूम ना आए कुरान समझ नहीं आता। मैं आपसे पूछता हूँ, आप बड़े समझदार हैं, कुरान में अल्लाह ने फरमाया है झूठे पर लानत है। तो जब कुरान फरमाता है झूठे पर लानत है, मुझे बताएं हर झूठे पे लानत है या कोई मखसूस झूठे हैं? अगर आप कहते हैं कि हर झूठे पे लानत है, तो फिर मैं ये पूछूंगा अगर कोई झूठी गवाही दे तो वो कितना बड़ा लानती होगा? वो कहेंगे जी बहुत बड़ा लानती है। मैंने कहा फिर गवाही की शर्त क्या है? आप जरा लॉ को भी देखें ना, कानून को भी समझे। वो कहते हैं जी गवाह जो हो ना, उसके लिए जरूरी है जहां वाकया हुआ है वहां मौजूद भी हो, आंखें भी सलामत हो, उसको इल्म भी हो क्या हो रहा है। अगर ये सारी शराइत पूरी हैं तो फिर वो गवाह ठीक है, दुरुस्त है, वरना नहीं। तो अगर झूठी गवाही देने वाला लानती है तो फिर क्या ख्याल है जब जो ये कहे कि कुरान को समझने के लिए किसी इल्म की ज़रूरत नहीं। मैं उसको कहता हूँ जब तू नमाज पढ़ता है और नमाज में अशहदु अल्ला इलाहा पे उंगली खड़ी करता है, तूने उसको देखा है कि तू गवाही दे रहा है? नहीं समझ आई बात आपको? अगर तूने देखा है तो फिर तो तेरी गवाही सच्ची है, वरना तू अपने नजरिए के मुताबिक, तुझ पे तो लानत पड़ती है। हम नहीं कहते, हम पे पड़ती है इसलिए कि हमने समझा है कि शहादत की किस्में कितनी होती हैं। शहादत होती कैसे? हमने दूसरी किताबों से, जो कानून की और असूल की फ़नी कुतुब हैं, फ़नी से मुराद वो दिलचस्पी वाली नहीं, ये फ़नून, ये कुरान और हदीस को समझने वाली अलूम आलिया वाली जो किताबें हैं, उससे हम जब पूछते हैं कि ये शहादत कितनी किस्म की होती है, तो वो बताती हैं शहादत अल शहादत, शहादत दो किस्म की है, शहादत माल मुशाहिदा, शहादत अल शहादत। मिसाल दे के समझाना चाहता हूँ। अल्लाह ना करे किसी को गोली लग जाए, बंदे के अंदर हवास बाकी हूँ, और पुलिस पूछती है तुझे किसने गोली मारी है, वो कहते हैं मुझे फलां ने गोली मारी है, उस पर FIR दर्ज होती है। बाद वक़्त बंदा दुनिया से चला जाता है, अब जो ऐनी शाहिदीन है उनसे पूछा जाता है कि किसने गोली मारी, वो कहते हैं फलां ने मारी है। एक शहादत अल शहादत है, एक शहादत अल मुशाहिदा है। अल्लाह ने फरमाया सुबहान अल्लाज़ी असरा बिअब्दिही लैलम मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक्सा। महबूब पाक है वो ज़ात जिसने अपने अब्द मुकर्रब को सैर कराई। महबूब तू सैर पे आ जा, मैं तुझे अपना दीदार कराऊं। जाके इनको कहे राय तो रब्बी फी आसन सूरा, और इनको बता दे कुल हो वल्लाहु अहद, वो एक है। महबूब ये शहादत अल शहादत भी है जो तूने मेरा दीदार किया, ये शहादत अलल मुशाहिदा भी है जब तेरे फरमाने पर ये उंगली खड़ी करके मुझे एक मानेंगे तो इन पर वो केज़्ब वाला हुक्म ही लागू नहीं होगा। महबूब तूने देखा है और मुझे देख के इनको बताया वो एक है, तेरे मानने पे जो मानेगा वो सच्चा है।
तवज्जो है आप अजीज़ान मोहतरम, दावा हम ये करते हैं हमें बड़ा प्यार है अपने महबूब से, दावा हम ये करते हैं बड़ा प्यार है हमें अपने रब से। अल्लाह फरमाते कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहबिबकुमुल्लाह। महबूब अगर ये दावा करते हैं हमें अल्लाह से बड़ा प्यार है तो इनसे फरमा दीजिए मेरे पीछे पीछे चलो, मेरे पीछे पीछे चलो। जो तेरे पीछे पीछे चलेगा युहबिबकुमुल्लाह, फिर मैं उसको अपना महबूब बना लूँगा। अब ये विलायत और महबूबियत छुपी हुई किस चीज़ में है कि महबूब के पीछे पीछे चलो। पीछे चलने का मतलब शरीयत में भी पीछे चलो और महबूब जहाँ जा रहे हो इत्तबा में भी पीछे चलो। महबूब के कदम मदीने जाएं तो तुमने भी मदीने जाना है। महबूब जहाँ जलवागर हूँ तुम हर वक्त ख्याल यार में मगन रहना, तेरी तवज्जो हाथ का मरकज़ महबूब होना चाहिए। और महबूब फरमाते हैं ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वालिदिही वन्नास अजमईन। लोगों तुम में से वो मोमिन नहीं हो सकता जो अपने वालिदैन से, अपनी औलाद से, कायनात के हर रिश्ते से बढ़कर मुझसे मोहब्बत ना करे। और फिर जब जैसे मोहब्बत हो जाती है उसी के ख्याल में रहता है। कुरान फरमाते वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान वाले अल्लाह से टूट टूट कर मोहब्बत करते हैं। जब ये आयत नाजिल हुई साहबा ने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कुरान की आयत नाजिल हुई है, ईमान वाले अल्लाह से टूट टूट कर मोहब्बत करते हैं। या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बताएं मोहब्बत तो तब होती है जब कोई उसको देखे वो सूरत से पाक है, वो नज़र आने से पाक है, हमने देखा नहीं, हम कैसे मोहब्बत करें। तो मेरे आका ने फरमाया मन अहब्बानी फ़क़द अहब्बल्लाह, जिसने मुझसे मोहब्बत की उसने अल्लाह से मोहब्बत की। मन अहब्बानी काना माई फिल जन्ना, जो मुझसे मोहब्बत करेगा जन्नत में मेरे साथ होगा। तो मेरे आका की मोहब्बत खुदा की मोहब्बत है। फरमाए वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, और जैसे मोहब्बत होती है ख्याल हर वक्त उसी की तरफ होता है, ख्याल हर वक्त उसी की तरफ होता है। अरे सुहेल तुस्तरी वो सूफ़ी हैं, जब उनकी खानकाह में कोई बंदा आता है मुरीद होने के लिए, हजूर वाला मैं बैत हो गया हूँ, आपका तालिब हो गया हूँ, तो मुझे कोई वजीफ़ा बताएं। वो ये नहीं कहते आप फ़लाँ वजीफ़ा बताएं, ये पढ़ें, ये 1.25 लाख दफ़ा फ़लाँ इसम की तिलावत करें, नहीं नहीं, वो कहते बेअन्नल्लाह यरा, वो अल्लाह देख रहा है। तुमने क्या कहना है? तस्बीह लेके 11 दफ़ा कहना है मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। जो भी आता यही वजीफ़ा बताते। एक शख्स आता है हुजूर वजीफ़ा बताएं, फरमाया बस यही कहो 7 मरतबा मेरा रब मुझे देख रहा है। और 7 दिन के बाद आया हुजूर अब क्या करूं, 11 दफ़ा कहो। फिर आया हुजूर अब क्या करूं, फरमाया अब 18 दफ़ा कहो। अब कितना कहूं, फरमाया अब 24 मरतबा कहो, अब तस्बीह पढ़ लिया करो। हुजूर एक तस्बीह की बरकत ये देखी है जहां जाता हूं लगता वही है, वो देख रहा है। कहा बस मकसद भी तो पूरा हो गया है। और फिर आपकी खानगाह का असूल ये था वहां पे जानवर भी खड़े होते थे, इंसान भी होते थे। एक मरतबा ऐसा हुआ आपकी एक बकरी थी हज़रत सुहेल तुस्तरी, इनकी कुरान की तफसीर भी हमारी लाइब्रेरी में मौजूद है, सूफियाना तसव्वुफ की तफसीर है। तो एक बकरी थी इनकी, आपने कुर्बानी के मौके पे ज़रूरत के तहत उसको बेच दिया। जब वो बकरी बिक गई, जिसने खरीदी बकरी लेके उसको लेके चला गया। अब वापस आता है कुछ दिन के बाद, हजूर वाला आज हफ्ता हो गया बकरी लेके गया हूँ, बकरी चरती नहीं है हजूर, कुछ खाती नहीं है, कुछ पीती नहीं है। आपने फरमाया तूने उसको ऐसे खुला छोड़ दिया होगा लोगों के खेतों में कि जाके चर ले। हजूर ऐसे ही है। फरमाया जब मैं कहता था मेरा रब देख रहा है, वो बकरी बड़ी प्यारी थी, वो भी साथ होती थी, तो लोगों के खेतों पे छोड़ता है, इसलिए किसी का माल वो खाती नहीं है, खरीद के खिला दे, खाती है कि नहीं खाती। समझ नहीं आई मैंने क्या कहा है? अरे तुम मेरी मजलिस में बैठो, लोगों का हक खाओ, लोगों के खेतों में चरो, तो फिर ये तनकीद तो मुझ पर भी होगी। आप रिजवी साहब की मजलिस में बैठे, हर खेत में घूमें, तो तनकीद इन पर भी होगी। अरे हमारा वजीफा ये होना चाहिए या हमें खुदा देख रहा है या खुदा का मुस्तफ़ा देख रहा है। हर खेत में चरने वाला ठीक नहीं होता। हाँ जी, हज़रत श्री शक्ति रहमतुल्लाह अलैह
आराम फरमा रहे थे 2 दरख्तों के दरमियान। अब पता नहीं मेरी पहले वाली बात आप कितना समझे हैं, और दुआ करें मैं इसको ना ही खोलूं तो बेहतर है। हजरत श्री शक्ति दरमियान में दरख्तों के आराम कर रहे हैं। एक दरख्त कहता है दूसरे को, यार दुआ कर जो हमारे अंदर वस्फ है हजरत श्री शक्ति में आ जाए। अब आप यहाँ पे सोचेंगे यार अजीब बात है, डॉक्टर साहब ने ये कह दी, दरख्त कलाम कर रहे थे वो सुन रहे थे, उन्होंने कैसे सुन लिया होगा। मैं कहूँगा ले आओ बुखारी शरीफ हदीस मैं दिखाता हूँ। जो कसरत से नवाफिल पढ़ता है, अल्लाह का जिक्र करता है, जो कसरत नवाफिल और कसरत ज़िक्र में रहता है, मगन रहता है, तो क्या होता है फिर? अल्लाह फरमाते मैं उसकी ज़बान बन जाता हूँ, वो नहीं बोलता मैं बोलता हूँ। मैं उसकी आँख बन जाता हूँ, वो नहीं देखता मैं देखता हूँ। मैं उसके कान बन जाता हूँ, वो नहीं सुनता मैं सुनता हूँ। मैं उसके हाथ बन जाता हूँ, वो नहीं पकड़ता मैं पकड़ता हूँ। ये सही बुखारी में हदीस है। जहाँ सही बुखारी में और मसले हैं ये भी ज़रा पढ़ा करो। ये तो आम आदमी के लिए है जो उसका महबूब है। इमाम फ़खरुद्दीन राज़ी ने तफसीर कबीर में लिखा कि मैं उसकी आंख बन जाता हूँ। क्या माने? फरमाया राल करीबा वल बईद, नज़दीक वाले तो नज़दीक हैं, दूर वाले भी नज़दीक होते हैं। ये सिमतें, जेहतें, ये कैफियतें, ये मामलात सिमट के सामने आ जाते हैं, क्योंकि वो फरमा रहा है कि उसकी आंख मैं बन जाता हूँ, उसके कान मैं बन जाता हूँ। तो श्री शक्ति वो हैं जो इस दर्जे पर फैज़ हैं, जो इस दर्जे पर होते हैं। खुद नहीं कहता, खुद नहीं कहता, तो फिर वो कलाम भी सबकी सुनता है, ज़बान भी सबकी सुनता है। तो आप उठ के बैठ गए, कहने लगे क्या दुआ कर रहे हो मेरे लिए? कहा ये है हमारे ऊपर फल लगे हुए हैं, लोग हमें पत्थर मारते हैं, हम पत्थर के बदले फल देते हैं, काश ये खासियत तेरे अंदर भी आ जाए। कहा बिल्कुल ठीक है, अच्छी खासियत है, लेकिन मुझे डर ये लगता है जब तुम कट जाते हो, तुम्हारी टहनियाँ जुदा हो जाती हैं, तुम्हें जला दिया जाता है, मैं आखिर में जलने से डरता हूँ। दरख्त ने नसीहत की श्री शक्ति को, और मैं तो बंदा हूं, अगर मैं यही नसीहत आपको करूं तो मानेंगे? तो श्री शक्ति को दरख्त ने नसीहत की। हजूर वाला हर लकड़ी जलाई नहीं जाती, हर लकड़ी जलाई नहीं जाती, हर लकड़ी नहीं जलाई जाती। लकड़ी जो जलती है वो और है, जो नहीं जलती वो भी और है। कहा जो जलती है वो कौन सी? कहा इधर की हवाएं उस सिमत जो दरख्त झुक जाए, इधर की हवाएं इस सिमत झुक जाए, उधर की हवाएं उस सिमत झुक जाए, जो कभी इधर हो कभी उधर हो। वो कटेगा भी सही, वो टूटेगा भी सही, वो जलेगा भी सही। जिसकी जड़ें मजबूत हों वो पुख्ता होगा, वो शतीर बनेंगे, वो कड़ियाँ बनेंगी, वो लोगों के लिए साहिबां बनेगा, वो जलेगा नहीं। जितना उम्र गुजरती जाएगी और पुख्ता होता जाएगा। आप कहेंगे अब लंटर का दौर है, मैंने कहा लंटर देने के लिए भी दरख्त के डंडे दिए जाते हैं। नहीं समझ आई बात आपको? तो कहा कि जो मजबूत हो वो जलता नहीं, जो अब जड़ें जिसकी मजबूत हों वो जलता नहीं, जलता वो है जो कभी इस सिमत हो, जो कभी उस सिमत हो, जो कभी उस सिमत हो। समझ नहीं आई? आप नहीं समझ आई? हाँ जी, सिमतें नहीं बदली करनी। हम ने मोहब्बत रसूल का दामन नहीं छोड़ना, क्योंकि हमारे जो आइम्मा हैं उन्होंने हमें मोहब्बत सिखाई है। मैं अक्सर लोगों को कहा करता हूँ, हम इमाम ही उनको मानते हैं जो दामन मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में रहते हैं। एक बंदे ने मुझे सवाल किया, आपके खुतबा आला हज़रत का वाक़या बयान करते हैं कि सादात की जो खुशबू थी उन्होंने महसूस कर ली, और पालकी वाला वाक़या आपके जहनों में है कि वजह कैसे है, कि पता कैसे लगा आला हज़रत को ये सैयद है? तवज्जो है आपकी? चलो मैं थोड़ा सा वाक़या बयान कर देता हूँ। आला हज़रत जा रहे थे किसी पालकी में बैठ के। आज ये दौर आए हम जिसके पीछे नमाज पढ़ते हैं उसी के पीछे पड़ जाते हैं, उसी के खिलाफ बोलते हैं। इमाम साहब अच्छी घड़ी ले ले तो मुतवल्ली मस्जिद से निकाल देता है, इमाम के पास गाड़ी आ जाए तो रास्ता कोई नहीं देता। यार जिन्होंने निकाह पढ़ाकर लोगों के हलाली होने का सबब बने हैं, उनको तो चाहिए उनके पास दुनिया की सारी सहूलतें हों। आप तो उनको देख के खुश हूँ, आप जलते क्यों हैं? ये तो मोहसिन है, अगर ये ना होते। हम तो उस माशरे में रहते हैं जहाँ बाप को बेटी का निकाह पढ़ाना नहीं आता। हम तो उस माशरे में जी रहे हैं, और पता नहीं कैसे जी रहे हैं, कि जहाँ बेटे को बाप मर जाए गुस्ल देना नहीं आता, अगर बाप मर जाए तो औलाद को जनाजा नहीं आता। बेटे ऐसे खड़े होते हैं, अपने आप को धोखा दिया हुआ है। और जब कोई बात होती है
निकाह की बात हो तो मौलाना साहब, जनाजे की बात हो तो मौलाना साहब, गुस्ल की बात हो तो मौलाना साहब, और तनकीद की बात हो तब भी मौलाना साहब। आपको सिर्फ नमाज में कहा था इत्तबा करनी है कि पीछे से इमाम के अल्लाह अकबर, ये नहीं कि अल्लाह अकबर करके इमाम के ही पीछे पड़ जाए। ऐसा नहीं है। किस माशरे में हम जी रहे हैं, किस माशरे में? तो उस वक्त जो आला हजरत का दौर था, उस वक्त भी उलमा की कदर ये थी कि लोग उसको कंधे पे उठा के जाते थे। जो आलिम रब्बानी होता था तो आला हजरत को कंधे पे उठा के लेके जा रहे थे। जैसे कंधे पे उठा के लेके जा रहे थे, आपने फरमाया पाल की रख दो। पाल की रखी के फरमाया तुम में सैयद कौन है, तुम में सैयद कौन है? कोई नहीं बता रहा। एक नौजवान की आंखों से आंसू रवा हो गए। आपने पूछा तुम सैयद हो? वास्ता दे के पूछा, जी मैं सैयद हूँ। तुमने मुझे कंधे पे क्यों उठाया? हजूर वाला आप जानते हैं सैयद भूखा दुनिया से चला जाए दुनियादार के आगे हाथ नहीं फैलाता। इस खून का वस्फ ये है, इस खून का शर्फ ये है, ये दुनियादारों के आगे हाथ नहीं फैलाता। हजूर गरीब हूँ इसलिए मजदूरी कर रहा हूँ। फरमाया आपने बहुत बड़ी दस्तार बांधी हुई थी, उतार के कदमों पे रख दी। फरमाया शाहजादे मुझे माफ कर दो, शाहजादे मुझे माफ कर दो। उन्होंने कहा हजूर चले मैं माफ करता हूँ। ऐसे नहीं, अब तुम पालकी में बैठो, अहमद रजा कंधा दे के तुझे उसी स्टेज पे लेके जाएगा जहां अहमद रजा ने जाना। यहाँ पर हमारे उलमा खुतबा बयान करते चले गए, आप भी खुश हुए। इश्क मोहब्बत आला हजरत नारे लग गए। खूब जनाब कानों का चस्का पूरा हुआ। कभी किसी ने बैठ के सोचा आला हजरत को पता कैसे चला ये सैयद है? नहीं समझ आई। पता कैसे चला? यारों मैं एक मिसाल दे के समझाना चाहता हूँ। कोई इत्र मुख्तलिफ किस्म के होते हैं, नाम भी मुख्तलिफ हैं। मैं मिसाल देता हूँ, कोई चमेली का इत्र लगाए, कोई ऊद का इत्र लगाए, कोई गुलाब का इत्र लगाए। अब जो बाकायदा तौर पे वो इत्र लगाता होगा वो उससे पूछेगा रिजवी साहब आपने ऊद लगाया हुआ है? जनाब आपको कैसे पता है? मैं तो हर वक्त ऊद लगा के रहता हूँ, यानी ऊद की खुशबू में रहता हूँ। जब ये खुशबू मेरे सामने आती है मैं महसूस कर लेता हूँ। नहीं समझ? आला हजरत तेरी कब्र पे करोड़ रामते हूँ, तो इस खुशबू मुस्तफ़ा में हर वक्त रहता है, तो तुझे तेरी नस्ल पाक की खुशबू आ गई है, तुझे हजूर की नस्ल की खुशबू आ गई है। तो यारो जो हमारा इमाम हजूर की नस्ल से इतना मोहब्बत करता है, अदब करता है, वो असल से कितना प्यार करने वाला होगा। ये जो हम कहते हैं हमारा कसूर है, नेक लोगों के पास बैठो, आशिकों के पास बैठो। इसलिए कहते हैं कि इंसान को सोबत कहीं से कहीं ले जाती है। अरे गाजर नमक की सोबत में गई तो अचार बन गई, यही गाजर चीनी की सोबत में गई तो मुरब्बा बन गई। अरे सोबतें अगर कुछ नहीं बनाती फिर अचार और मुरब्बा ना बनता। अगर गाजर को माइयत नसीब हो जाए नमक की तो अचार बन जाती है, उसमें खटास होती है। शीरे की माइयत मिल जाए, सोबत मिल जाए तो उसको मिठास नसीब होती है। अरे इश्क वालों की सोबत होगी तो सीना इश्क से माला माल हो जाएगा, बुग़्ज़ वालों की सोबत होगी तो बुग़्ज़ से माला माल हो जाएगा। तो फरमाए मेरा रब मुझे देख रहा है। अच्छा मेरा रब मुझे देख रहा है, जब ये कैफियत हो जाएगी तो क्या होगा? गुनाहों से बच जाएंगे। कोई अब्बे से डरता हो, सामने सिगरेट पिएगा? क्यों? अब्बे की आंख देख रही है। अच्छा चलें दूर ना जाए, आजकल साइंस ने हमारी काफ़ी मसाइल को हल कर दिया है। जहाँ कैमरा लगा हुआ हो, लिखा हो कैमरे की आंख आपको देख रही है, वहाँ आप कोई गैर शरई हरकत नहीं करेंगे, कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो बायसे नदामत हो। आप शर्मिंदगी से बचेंगे क्योंकि कैमरा आपको देख रहा है। कैमरे की आंख को तो मानते हैं। नहीं समझ आई? हाजिर नाजर नबी को मानते हैं मगर फिर हरकतें उल्टी हैं। और मैं अक्सर कहा करता हूँ यारो अजीब माशरा है हमारा। अगर किसी को जिगर का प्रॉब्लम हो जाए तो डॉक्टर साहब कहते गोश्त ना खाना वरना कैंसर बढ़ जाएगा, मर जाओगे। उसके बाद गोश्त नहीं जनाब मैंने गोश्त नहीं खाना, जिंदगी बड़ी प्यारी है। अरे बाबा ये गोश्त हलाल है, खा लो। जी मैं नहीं खाता, मर जाऊंगा। अच्छा पेट में दर्द होता है, दूध नहीं पीना? नहीं मैं दूध नहीं पीता। पी लो। नहीं मैं मर जाऊंगा, मुझे पेट की तकलीफ हो जाएगी, दूध हलाल है। अच्छा शुगर हो गई है जनाब मैं चीनी से बचता हूँ, मैं चीनी नहीं खाता। क्या चीनी हराम है? नहीं चीनी हलाल है। यारो कभी गिरेबान के अंदर झांक के देखना, हम डॉक्टर के कहने पे जान बचाने के लिए हलाल छोड़ देते हैं, नबी के कहने पे ईमान बचाने के लिए हराम नहीं छोड़ते। तो हमें मिलाद भी मनाना है,
और नबी के फरमान पर भी अमल करना है। हमने हदूद व कयूद को भी देखना है। जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदूद मुकर्रर किए, हमने उनको करास नहीं करना, बल्कि महबूब की इत्तबा करनी है ताकि खुदा हमें अपना महबूब बना ले। यही वजह है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगल में जाते हैं, देखते हैं कि एक ग़ुलाम है बकरियां चरा रहा है। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने देखा कि चूँकि ये सहाबा के दौर को इसने पाया है, ताबी है, देखूं इसके अंदर अल्लाह का खौफ कितना है, इसके अंदर वो जज्ब के मस्ती का आलम कैसा है। कहते यार एक बकरी दे दो, हमने ज़िबा करनी है, मुसाफिर हैं, हम इस खाना चाहते हैं। उसने कहा बकरियां मेरी नहीं है, इसका कोई मालिक और है। कहने लगे वो मालिक देख तो नहीं रहा? कहा मालिक नहीं देख रहा, मेरा नहीं देख रहा, कायनात का मालिक तो देख रहा है ना। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर ने फ़ौरन उसके मालिक को जाके मिले, आज़ाद कर दिया। फरमाया ऐसा शख्स जो इस कैफियत में मुब्तला रहे कि मेरा रब देख रहा है, उसको किसी का ग़ुलाम होने की ज़रूरत नहीं, वो आज़ाद हो जाएगा। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं जब मैं बैठा तो एक और सहाबी से मुलाकात हुई, उसने मुझे मुखातब करके कहा अब्दुल्ला बिन उमर जो हर वक्त इस कैफियत में रहे ना, मेरा रब देख रहा है, वो इस जहाँ की ग़ुलामी से भी आज़ाद हो जाता है और जहन्नम से भी आज़ाद हो जाता है, क्योंकि उसको ये मेरा रब मुझे देख रहा है, मेरा रब मुझे देख रहा है। और यारो बात होती है मोहब्बत की, मोहब्बत एक खुद बड़ी दलील है, मोहब्बत एक खुद बड़ी दलील है। मोहब्बत के लिए और किसी दलील की ज़रूरत नहीं होती। यही वजह है हज़रत अबू बकर शिबली रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं, वो फरमाते हैं उनके सामने उन पर एक अजीब कैफियत थी। कैफियत ये होती थी जब किसी को कोई अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता ना, फ़ौरन उसके मुंह में मिठाई देते, यारो तुमने मेरे यार का नाम लिया है। फ़ौरन मिठाई देते, तुमने मेरे यार का नाम लिया है। फिर एक कैफियत बदली, जो नाम लेता तलवार निकाल लेते। तुम्हें नहीं पता कि इस नाम को लेने के लिए वुज़ू भी शर्त है, इस नाम को लेने के लिए अदब भी शर्त है, इस नाम को लेने के लिए मोहब्बत भी शर्त है। ये कैफियत थी। फिर यही अबू बकर शिबली एक दिन बैठे हुए थे, इमाम मुजाहिद बहुत बड़े इमाम है, कोई आम शख्सियत नहीं है। इमाम मुजाहिद वो इमाम है जो इतने बड़े बुजुर्ग हैं कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास की शागिर्द हैं, ये ताबी हैं। और मुफस्सिरीन जो तफसीरें लिखते हैं ना, उनको कहा जाता है कि तफसीर कैसे करनी है, कुरान की तफसीर कुरान से, कुरान की तफसीर हदीस से, या फिर जनाब वाला कुरान की जो तफसीर है वो आसार से, आसार सहाबा से। फिर ये एक जो है ना मुख्तलिफ मामलात हैसियत हैं कुरान पाक की तफसीर करने की। जब आपने कुरान की तफसीर कुरान से कर ली, आपने कुरान की तफसीर हदीस से कर ली, आपने कुरान की तफसीर आसार से कर ली, अब ताबईन का ज़माना शुरू होता है। तो अगर आपको इमाम मुजाहिद का कौल मिल जाए तो बाकियों के कौल से पहले इनके कौल को तरजीह दी जाएगी। वो इमाम मुजाहिद है। तो इमाम मुजाहिद बैठे हुए हैं, हज़रत अबू बकर शिबली आते हैं, इमाम मुजाहिद खड़े हो जाते हैं, हज़रत अबू बकर शिबली के माथे को बोसा देते हैं, उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। जब बोसा देते हैं, लोगों ने कहा हुजूर वाला ये दीवाना है, ये मस्ताना है, आप खड़े हो रहे हैं इसके लिए, इसके माथे को बोसा दे रहे हैं, वजह क्या है? उन्होंने जवाब दिया मैं क्यों ना बोसा दूँ, रात जब मैं मकाम हजूरी पर फायज़ था, जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कचहरी लगी हुई थी, जाने कायनात जलवागर थी, जाने आलम जलवागर थे, मेरे आका की जलवागरी थी। मैंने अबू बकर शिबली को देखा, वो तशरीफ़ लाए, मेरे आका खड़े होकर इसी तरह उनके माथे का बोसा ले रहे हैं, माथे का बोसा ले रहे हैं। तो मुजाहिद क्यों ना बोसे ले, जिनके मेरे आका अलैहिस्सलाम बोसा ले रहे हैं। तो लोगों ने कहा ऐ शिबली बता तो सही इस मकाम पर कैसे पहुंचा है? रिज़ल्ट अब आया है आपके सामने, रिज़ल्ट देने लगा हूं, दिल की तख्तियों पे मेरी बात लिखना कि ये मकाम कैसे मिला, मेरे महबूब उसका बोसा ले रहे हैं। ऐ शिबली बता तो सही कौन सा ऐसा काम किया है? कहा बात यह है जब भी मैं नमाज पढ़ के फारिग होता हूँ, पढ़ता हूँ लक़द जाकुम, लक़द जाकुम क्या है? आ गए तुम्हारे पास। जो मैं समझाना चाहता हूँ उस तरफ आए। तो मैं पढ़ता हूँ लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। मैं कहा करता हूँ, एक यूनिवर्सिटी में मैं गया ना, तो बच्चों ने सवाल किया जी डॉक्टर साहब ये बताएं आप भी मिलाद मनाते? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह हम तो हर सांस में मिलाद मनाते। नहीं समझे यार, मैं इधर देखता हूँ तो सो रहे हैं लोग, इधर देखता हूँ सो रहे हैं सामने, बस मैं तकरीर ख़त्म करूँ। आप देखें मैं आपके सामने
मदीना शरीफ से आए, एक दिन भी मुझे सोने का टाइम नहीं मिला। अभी भी हम कोटद्दू से सीधे आ रहे हैं। यकीन करें जितनी भी थकावट हो, जिक्र रसूल शुरू हो जाए थकावट दूर हो जाती है। आप कहेंगे जी सुकून की बातें इसलिए नींद होती है। मैं ज़रा इस बात में इख्तलाफ करता हूँ। कोई और हाथ फेरता है, सो जाए, कहीं काम की बात न समझ आ जाए। हर जगह अपने नफ्स की ख्वाहिशात को नहीं रखा जाता। आंखें खोल के, आप जिसने आंखें बंद की मैं उसका नाम लेके खड़ा कर दूंगा, फिर ना कहना। हाँ, मैं तुम्हें ये नहीं कहता पैसे दो, मुझे बात भूल जाती है, मेरी मजबूरी है। मैं तुम्हें यह नहीं कहता कि सुभान अल्लाह कहो, कि तुम्हारे सुभान अल्लाह कहने से मेरी तकरीर का न कुछ बनता है न कुछ बिगड़ता है। इसलिए कुछ न बनता है न बिगड़ता है। वजह यह है, मैंने तालिब इल्मी के ज़माने में एक बात पढ़ी थी, उसके बाद मैं सुभान अल्लाह और आपकी तवज्जो और ये आपके जनाब ये मुख्तलिफ जी खड़े हो जाए और ये करें, कतन इस बात से बेनियाज हूँ। क्यों? तालिब इल्मी का ज़माना है। इसी आयत के तहत तफसीर रूहुल बयान उठाए, एक वाक़या लिखा हुआ है जिससे मेरी ज़िंदगी बदल दी। मैंने नहीं देखा सामने एक बंदा बैठा है, दो बैठे हैं, तीन बैठे हैं, 1000 है, 5000 है, नहीं, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है। मैंने कभी इज्तिमा नहीं देखा, बात शुरू कर दी। वाक़या क्या है? हज़रत अली हलबी रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े बुज़ुर्ग हैं और हलब के रहने वाले हैं, अल्लाह के वली हैं, दोस्त हैं, आलिम हैं। एक मरतबा ऐसा हुआ, जुम्मा की नमाज पढ़ा रहे हैं, एक बंदा खड़ा होता है, हुजूर वाला ये बताएं अगर उल्टी आ जाए तो क्या वुज़ू टूट जाता है? आपने फरमाया टूट जाता है। रात को सोते हैं, आंख बंद होती है, दिल की आंख खुल जाती है। मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। जाने कायनात, जाने आलम, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अय अली हलबी मसला तूने सही नहीं बताया, पहले पूछ तो लेता, मुंह भर के उल्टी आई है या थोड़ी सी आई है? हजूर जिसने मसला पूछा है मेरा मोहल्लेदार है, मैं फिर उसको बता दूंगा, अगले जुमे को मैं तस्हीह कर लूँगा। या रसूलल्लाह एक मेरा सवाल है। सवाल ये है आका, मैं हलब में, आप मदीने में। नहीं समझ आई? ये भी या अय्युहन नबी इन्ना अरसलना का शाहिदा की तफसीर में है। मैं हजूर आप मदीने में, आप जलवागर हैं, आप तशरीफ़ फरमा हैं, मैं हलब में हूँ। आका आप देख रहे हैं। मेरे आका ने जो जवाब दिया, इस जवाब ने मेरे दिल की दुनिया बदल दी। मेरे आका ने फरमाया, जब कोई खतीब मिंबर पे तकरीर करता है, यह खतीब का मिंबर नहीं है, यह खतीब का मिंबर नहीं है। जो मुसल्ले पे खड़ा होता है, यह मुसल्ला उसका नहीं है, मुसल्ला भी मेरा है, मिंबर भी मेरा है। जो खतीब मिंबर पे बोलता है, मैं उसकी तकरीर को सुनता भी हूँ और तकरीर करने वाले को देखता भी हूँ। तवज्जो है आपकी? तो यूनिवर्सिटी में बच्चे ने सवाल किया, हुजूर आप मिलाद मनाते हैं? मैंने कहा जी मनाते हैं, हर सांस के साथ मनाते हैं। अच्छा जी ये बताएं, पूरे कुरान में ये लफ्ज़ मिलाद कहीं लिखा हुआ है? मैंने कहा जी नहीं है। अच्छा अगर कुरान में लफ्ज़ मिलाद नहीं है तो आप अपनी तरजीहात पे गौर करें, माशाल्लाह आप तो पढ़े लिखे हैं। मैंने कहा मुझे ये बताएं दीन का बुनियादी अकीदा क्या है? उसने कहा तौहीद। मैंने कहा लफ्ज़ तौहीद कुरान में है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, जाने कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ये तदब्बुर और तफक्कर वालों के लिए कुरान छोड़ दिया है, ताकि वो छोटी सी बात को पढ़ के सारी बातें समझ जाए। अगर एक एक बात खोल के बयान की जाती तो कई ऊंट कुरान की ये लादे जाते। ये इतनी वसी किताब होती, लेकिन ये तदब्बर वालों के लिए, हर आदमी के लिए नहीं है, बेशऊरे के लिए नहीं है। छोटी सी बात, अगर अल्लाह ने फरमा दिया वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात बल अहयाउ वलाकिन ला तशऊरून, कि जो अल्लाह के रास्ते में कत्ल हो जाए वो जिंदा है, तो अब शऊर वाला तदब्बर वाला कहेगा जो इस उम्मत में आए, कलमा पढ़े, फिर उसके रास्ते में कत्ल हो जाए, वो जिंदा है। जिसका कलमा पढ़ने से ये जिंदा हुआ, उस नबी की अपनी ज़िंदगी का आलम क्या होगा? फिर उसको अलहदा हयात नबी का बाब पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। खैरुल कलाम मा कल्ला व दल्ला। समझ में आ रही है बात कि नहीं? तो मैंने कहा अकीदा बुनियादी क्या है? तौहीद। मैंने कहा लफ्ज़ तौहीद कुरान में है? कहते नहीं। तो मैंने कहा फिर मैं तो नहीं कहता तौहीद छोड़ दो। नहीं समझ आई?
कहते कुल वल्लाहु अहद तौहीद नहीं तो क्या है, वह इलाहुकुम इलाहुन वाहिद तौहीद नहीं तो क्या है। मैंने कहा लक़द जाकुम, ये मिलाद नहीं तो क्या है, कद जाकुम, ये मिलाद नहीं तो क्या है। तो हजरत अबू बकर शिबली फरमाते मैं हर फर्ज के बाद पढ़ता हूँ लक़द जाकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मुमिनीना रऊफ़ुर रहीम। गोया मैं हर फर्ज के बाद अरबी में नबी का मिलाद मनाता हूँ। महबूब ने दीदार करवाया, फरमाया अबू बकर तू ये आयत पढ़ के मेरे आने वाली आयत पढ़ता है, मिलाद वाली आयत पढ़ता है, मुझे तो इससे प्यार हो गया, मैं गुंबद खजरा से चल के तेरे माथे को बोसा देने के लिए आया। तवज्जो है कि नहीं है? अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं मेरा जो हुस्न है ना अल्लाह ने मस्तूर कर दिया है। गैरत के पर्दे में, गैरतुम मिनल्लाह, अल्लाह ने अपने गैरत के पर्दे में मेरे जमाल को मस्तूर कर दिया है। मेरे जमाल को हर एक नहीं देख सकता, बल्कि मेरे आका ने खुद फरमाया ऐ अबू बकर मेरी हकीकत को कोई और नहीं पहचान सकता मेरे रब के अलावा। मोहम्मद सिर्र वादत हैं, कोई इनकी रमज़ क्या जाने, शरीयत में तो बंदा है हकीकत में खुदा जाने। और मेरे आका ने फरमाया मेरा जो हुस्न है वो नमकीन है और मेरे भाई यूसुफ का जो हुस्न है वो मीठा है। आप जानते हैं मीठा हुस्न और नमकीन, मीठे और नमकीन में फ़र्क क्या होता है? मीठा खा लेना तो तबीयत भर जाती है, नमकीन खाने से तबीयत भरती नहीं है। तो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखकर उंगलियां कटती हैं, पता नहीं ईमान मिलता है कि नहीं मिलता। अरे जिसने वद्दुहा का चेहरा नहीं देखा, वल्लैल की जुल्फ़ें नहीं देखी, माज़ग़ल बसर व मा तग़ा के काजल वाली आंखें नहीं देखी, अलम नशरा का सीना नहीं देखा, यदुल्ला वाले हाथ नहीं देखे, यासीन का सेहरा नहीं देखा, ताहा का ताज नहीं देखा, सिर्फ लफ्ज़ मोहम्मद तक आज तक नहीं क़यामत तक लोग अपनी गर्दनें कटवा रहे हैं। इसलिए ये कि या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलना का शाहिदा, मेरे नबी देख रहे हैं, हम गर्दनें जब कटाएंगे रूह बाद में निकलेगी, वद्दुहा के चेहरे का दीदार पहले नसीब होगा। तवज्जो है अजीज़ान मोहतरम, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम या अय्युहन नबियो इन्ना अरसलना का शाहिदा, महबूब आपको हमने हाजिर नाजिर बना के भेजा। फरमाते हैं बात यह है कि शहीद है अशद से, अशद का माना है देखना, जो उसके रास्ते में शहीद हो जाए, कत्ल हो जाए, उसकी रूह बाद में निकलती है। जमाल जहां आरा का दीदार पहले होता है। वो लज्जत इश्क में, वो लज्जत दीदार में इतना महव होते हैं उनको तकलीफ़ ही नहीं होती। यही वजह है हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन मौजज़ात सैयदुल मुरसलीन में अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबानी जल्द दूसरी है, अरबी वाली सफ़ा नंबर 165 है। उसके अंदर एक वाक़या लिखते हैं, एक शख्स हज करने के लिए गया, ज़माना अहले तशय्यो का था। जब वहाँ पे पहुँचा उसको क्या खबर कि ये बुग़्ज़ वाले और होते हैं, मोहब्बत वाले और होते हैं। वो नादान नहीं था लेकिन आशिक ज़रूर था। इश्क वाले मोहब्बत वाले और जहान रखते हैं। ये आशिक चला गया जन्नतुल बकी में, भूख लगी हुई थी, कहने लगा तुम में से कौन है जो मुझे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के नाम पे खाना खिलाए। उसको क्या खबर, इस नाम से जलने वाले बहुत पैदा हो चुके हैं, इस ये नाम लो तो तबीयतें ख़राब होना शुरू हो जाती हैं। कहीं हज़रत अली का नाम लेने से तबीयत ख़राब होती है, कहीं हज़रत सिद्दीक़ अकबर का नाम लेने से तबीयत ख़राब होती है। हमारी तो तबीयत अबू बकर का नाम सुन के भी मचल जाती है, अली का नाम सुन के भी मचल जाती है, सहाबा का जिक्र सुन के भी मचल जाती है, अहले बैत का जिक्र सुन के भी मचल जाती है। इसलिए तो हमें सुन्नी कहते हैं। अच्छा, अगर आप नाराज़ हो तो एक बात करूं, वैसे मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं इसलिए भूल भी जाता हूं। अगर ये बात मैं भूल जाऊं तो मुझे याद करवा देना। एक मखसूस मकतबा फ़िक्र है उसके आलम अशरफ अली थानवी साहब, जहाँ अच्छी बात होगी हम नाम लेके ज़रूर बयान करेंगे, बुखल नहीं करेंगे। उन्होंने एक किताब लिखी इमदाद सलूक, उसका नाम है, सफ़र नंबर 80 है जो मेरे पास है। एक ज़बरदस्त बात लिखी, उन्होंने कहा हज़रत जुनैद बगदादी आंखें बंद करके बैठे हुए थे। अब ये कोई सूफ़ी समझ सकेगा मुराकबे की अहमियत क्या होती है। आंखें बंद करके बैठे हुए थे,
वो और होंगे जिन्हें मौत आ गई होगी, ख्याल यार से पाई है ज़िंदगी मैंने। ये ख्याल यार इंसान को कहीं से कहीं पहुंचा देता है। यही वजह है मेरे महबूब ने फरमाया अंताबुदल्लाह कान्ना का तराहू फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराका। जब उसकी इबादत करो ऐसे करो गोया तुम उसको देख रहे हो, या ऐसे करो वो तुम्हें देख रहा है। अब ये किताबों में नहीं मिलेगा, ये अल्लाह वालों की सोबत में ये राज खुलेगा, उसकी नज़रों से जाम पिलाए जाएंगे, फिर पता चलेगा कि किस सूरत में हम उसको देखें, क्योंकि वो सूरत से पाक है। और जब पीर मेरे अली शाह पे राज खुलता है तो सूरत को जानने के बाद फरमाते ए सूरत दसे रा बेसूरत दा पर इथे कम नहीं कई किसे बेसूजत दा कई विरलियाँ मोती लय तरियाँ। बस एक इतनी बात तो याद रखना, अगर मेरे आका की सूरत न होती तो खुदा के मिलने की कोई सूरत न होती। अब मुस्तफ़ा की सूरत तक पहुंचने के लिए इन्ना रहमतुल्लाह करीब मिनल मोहसिनीन। तो यारो जो वो लिखते हैं कि हज़रत जुनैद बगदादी बैठे थे ख्याल यार में, आँख खुली, बंदा कोई नहीं था सामने, मुरीद कोई नहीं था, एक कुत्ता खड़ा था, कुत्ते पे नज़र पड़ी। जैसे ही जुनैद की नज़र पड़ती है कुत्ते ने भौंकना छोड़ दिया, कुत्ते ने भौंकना छोड़ दिया। और फिर वो कुत्ता सबसे मुमताज़ हो गया, वो जहाँ बैठता हल्का बना के बाकी कुत्ते उसको तकते रहते। ना वो भौंकता है, ना साथ बैठने वाले भौंकते हैं, ना वो भौंकता है, न साथ वाले भौंकते हैं, न वो भौंकता है, न साथ वाले भौंकते हैं, न वो भौंकता है, न साथ वाले भौंकते हैं। क्यों? जुनैद की नज़र पड़ी। मैंने कहा थानवी तू बात करके चुप कर गया, हमारा मसला हल हो गया। जो अल्लाह वालों की निगाह के सामने रहते हैं न वो सिद्दीक को भौंकते हैं, न फारूक को भौंकते हैं, न उस्मान को भौंकते हैं, न किसी वली के खिलाफ बोलते हैं। अरे जो किसी के खिलाफ न बोले सब की गुलामी के गुलदस्ते को कहते हैं सुन्नियत। नहीं समझ आई बात? जन्नती जन्नती। अच्छा, जब ये कोई दोस्त नारा लगाए ना हर साहब ये नबी जन्नती जन्नती, कईयों के मुंह खराब हो जाते हैं, कईयों के मुंह खराब हो जाते। तुम क्यों खराब करते हो मुंह? मेरे आका ने फरमाया मन ज़ार कब्री वाजबत लहू शफाअती। मुल्ला 1450 साल बाद तू आज जाए खुश होता है, मैंने सरकार के रोज़े को देखा, मेरे लिए शफात होगी होगी। मैंने कहा तू कब्र को देखे और कहे मेरे लिए शफात होगी, तो शफात होगी तो क्या होगा? जन्नती होगा। तू कब्र को देख के जन्नती हो, जो रुखे मुस्तफ़ा को देखते हैं उनके जन्नती होने में कौन शक कर सकता है? तवज्जो है कि नहीं है? अबू बकर सिद्दीक से लेकर हजरत अमीर माविया तक सब जन्नती है। तो इसलिए जुनैद की नज़र कुत्ते पर पड़े, वो ना भौंके, फिर उसके साथ वाले ना भौंके। तो जो वलियों की हाथों पे बैयत करते हैं फिर उनकी निगाह के सामने रहते हैं, मैं बड़े चैलेंज से कहता हूँ कामिल वली का मुरीद हो सिद्दीक का भी गुलाम होता है, फारूक का भी गुलाम होता है, उस्मान गनी का भी गुलाम होता है, मौला अली का भी गुलाम होता है, हसन और हुसैन का भी गुलाम होता है, हज़रत सैयदा का भी ताबेदार होता है, अहले बैत का भी गुलाम है, सबका गुलाम होता है। इनाम याफ्ता जो लोग हैं उनके खिलाफ बोलता नहीं। क्यों? कहा किसी की नज़र जो पड़ गई है, किसी की। तो जनाब वो कहता है मुझे सैयदना सिद्दीक़ अकबर के नाम पे कौन है जो खाना खिलाए? अब बैठे थे दूसरे, उसने कहा आ जाओ मेरे साथ, मदीना का घर है, लेके जाते। कहते अच्छा खाना मांगा है, किसके नाम से मांगा है? सिद्दीक़ अकबर के नाम से। उस तरह ले आया, कहते ज़बान निकाल। जब ज़बान निकाली तो उस तरह से ज़बान काट के हथेली पर रख दी, आइंदा तू सिद्दीक़ अकबर का नाम नहीं लेगा। मैंने किताब का हवाला दे दिया, जल्द दूसरी बता दी, सफ़ा बता दिया, मेरे गले पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, किताब ले लो, अरबी अब तो उर्दू में भी तर्जमा है, मिल जाता है, पढ़ लेना, हवाला ना हो फिर बात करना। अब वो किताब बता दिया है, उसमें है कि उन्होंने ज़बान काट के हथेली पर रखवा दी। अब ये ज़बान लेकर दर रसूल पे जाता है, मेरे आका की बारगाह में जाता है। मेरे आका ने जो फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रोदतुम मिन रियादिल जन्ना, अरे जन्नत में नबी जलवागर हैं तो ज़िंदगी ही ज़िंदगी है ना। या रसूल अल्लाह आपके शहर में आया हूँ, क्या आप अपने ग़ुलामों से ये सलूक करते हैं?
बस ये कहना था, आंखों से आंसू रवा हो गए, इनकी महफिल में लब कुशाई की जुर्रत मुनासिब नहीं, इनकी महफिल में जुम्बशे लब नहीं चश्म तर चाहिए, मुझ में ही कमी है जो बार बार रोएं, वरना वो तो बुला लें जो एक बार रोएं। बस रोना था, आंसू निकलने की देर थी। वो कहते मैं सोया नहीं, मैं देख रहा हूं जालियां खुलती हैं, जाने आलम की जलवागरी होती है, जाने कायनात तशरीफ लाते हैं, मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाते हैं, साथ अबू बकर सिद्दीक भी हैं। मेरे आका फरमाते सिद्दीक जी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके नाम पर आपकी मोहब्बत में ज़बान कटी है, अपने हाथ से ज़रा ज़बान तो जोड़ दो। सिद्दीक ने ज़बान जोड़ी, महबूब ने लुआब लगाया, ज़बान जुड़ गई। कहा ज़बान कटी है, दीदार तो हुआ है ना? नहीं समझ आई? ज़बान कटी है, दीदार तो हुआ है। अरे आज से यही कारोबार करते हैं, आज से यही अपना कारोबार होगा, हर साल हज पे आऊँगा, सिद्दीक़ अकबर का नाम लेके मांगूंगा, ज़बान कटेगी जाऊँगा, दीदार तो होगा ना? वो तो ज़बान कटी थी तो दीदार हुआ है, जहाँ जान उसके नाम पे चली जाए। नहीं समझ आई बात? आप फरमाते हैं बस ये कैफियत हुई, ज़बान जुड़ गई। अगला साल हुआ, फिर चला गया, सरकार के रोज़े पर हाज़िरी दी। हाज़िरी देने के बाद वही लज्जत थी, जल्दी करो जन्नतुल बकी में चलो। शौक बैठने नहीं देता, ज़ौक़ बैठने नहीं देता, मोहब्बत बैठने नहीं देती। अजीब हाल है। फिर जाके कहते तुम में कौन है जो सिद्दीक़ अकबर के नाम पे खाना खिलाए? एक बंदा उठा, मेरे साथ हो, तबीयत मचल गई, ज़बान कटती है, दीदार होता है, चल पड़ते हैं। उसी घर में आए और खुश हो गए। जब घर में पहुंचने का, बैठ जाओ, खाना सामने रखा, नजराना सामने रखा, हजूर वाला ज़बान नहीं काटनी। नहीं समझ? ज़बान नहीं काटनी। भाई क्या हुआ? तेरी ज़बान पिछले साल कटी थी। हाँ जी मेरी ज़बान कटी थी। कहा कटी तो है, काटने वाला नजर नहीं आता। कहा मेरा बाप था, अल्लाह ने उसको रीछ बना के, बंदर बना के, उसको मसक करके ज़मीन में धंसा दिया है, आज तक वो नीचे जा रहा है। और मैंने तौबा कर ली है कि मैं सारी ज़िंदगी सिद्दीक़ के वारे नियारे हो जाऊँगा, उसके सदक़े हो जाऊँगा कि सिद्दीक़ के नाम पे अगर कोई मचल जाए तो सिद्दीक़ की नाम पे ज़बान काटे तो धंसा दिया जाता है, अगर उनके नाम पे खर्चा करे तो मालिक करीब कर लेते हैं उसको। तवज्जो है आपकी? और याद रखें, या अय्युहन नबिय्यु इन्ना अर्सलनाका शाहिदा, हाजिर नाजिर का अकीदा उम्मत को सिखाने वाले पहले शख्स का नाम भी अबू बकर सिद्दीक है। और या तो नबी का अकीदा सिखाने वाली शख्सियत का नाम भी पहले सिद्दीक है। या रसूल अल्लाह का नारा लगवाने वाली शख्सियत भी सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। जब मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में सब कुछ पेश कर दिया, मेरे आका ने फरमाया वमा खलफ्त ले अयालिका, फी रिवायत उखरा वमा अबकायत ले अयालिका, घर क्या छोड़ के आए हो, पीछे क्या छोड़ के आए हो? अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूँ। यारो सिद्दीक के सामने रसूल खड़े हूँ, वो कहें घर भी हैं, इधर भी हैं, उधर भी हैं, जो मदीने में भी समझे और घर में भी समझे। ये सबक तो सिद्दीक ने हमें पढ़ाया है। फिक्र कर तामीर दिल की वो यहीं आ जाएंगे, फिक्र कर तामीर दिल की वो यहीं आ जाएंगे, बन गया जिस दिन मकान मकीन खुद ही आ जाएंगे। ज़रा इस दिल को साफ़ करने की ज़रूरत है ना, इस दिल को साफ़ करने की ज़रूरत है यार। बात यह है, हज़रत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अब फिर ये फिर कोई सूफ़ी इसको समझेगा। जब गार में थे, मुहिब और महबूब थे, राज और नियाज की बातें हो रही हैं। अब हम तो हैं जनाब, हम पर नजर करम कीजिए। सिद्दीक ने तो सब कुछ यार की नजर कर दिया। नजर करने के बाद जब यार ने नजर डाली, अब मदीने वाले पहचान नहीं रहे सिद्दीक कौन है और नबी कौन है। हजरत सिद्दीक अकबर ये भांप गए कि इनको प्रॉब्लम हो रही है कि इनमें सिद्दीक कौन है और मेरे आका अलैहिस्सलाम कौन है। आपने दस्तार उतारी और ऐसे साया कर दिया ताकि पता चले ये मखदूम हैं, ये खादिम हैं, ये नबी हैं, ये उम्मती हैं। तो उसी एक स्कॉलर ने कहा नहीं नहीं वो धूप थी इसलिए। मैंने कहा तुझे पता ही नहीं है, धूप सरकार के सर पे आती नहीं, जहां आप धूप में जाते बदली छा जाया करती थी, ये बताने के लिए साया किया है। तवज्जो है कि नहीं है? वमा खलफ्त लियालिका, क्या छोड़ के आए हो?
अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूँ, अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूँ। तसव्वुफ की किताब है जिसका नाम है सबा सनाबिल। उसमें यह लिखा हुआ है कि जब, और किसी किताब में नहीं, तसव्वुफ किया है कि जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के फ़ौरन जिब्रील अमीन आए। और वो किताब आला हज़रत ने लिखा बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में, यह मकबूल है, फतावा रज़विया शरीफ में है। तो जिब्रील अमीन या रसूल अल्लाह फरमा रहे, सिद्दीक़ ने कहा अल्लाह और उसका रसूल छोड़ाया हूँ, अल्लाह और, ये सिद्दीक़ ने अल्लाह और उसका रसूल क्यों कहा है? आपको नहीं समझ आएगी अभी बात? रिजवी साहब कोशिश कर रहे हैं, मैंने क्या कहा है? अल्लाह और उसका रसूल छोड़ के आया हूं। तो सिद्दीक ने जवाब दिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल में मेरे वही है, हिक है, हिक है, हिक है, हिक है, हिक दी दम दम सिक है, हिक को जड़ा डू कर जाने काफिर ते मुशरिक है। तवज्जो है आपकी? तो अब सिद्दीक ने सब कुछ यार की नजर किया, यार ने ऐसी नजर डाली, अपने रंग में रंग दिया, पहचान कोई नहीं सकता। तो जब रंग में रंगा जाता है तो फिर पहचान नहीं आती, ये कौन है वो कौन है, जो ये है वो नहीं, जो वो है वो ये नहीं। फिर वो जो यार में गुम होता है, फिर हर जगह उसको यार ही नजर आता है। आज भी मैं तकरीर में कह रहा था, मेरे आका ऐसे लजपाल हैं, जब आप हिजरत के लिए जा रहे थे तो गार के अंदर सिद्दीक थे, बहर कबूतरी ने अंडे दिए थे। लजपाल नबी ने कहा जो उस वक्त मेरे साथ अंदर गार में था वो अब अंदर मज़ार में होगा। जो कबूतर बहर था क़यामत तक इसकी नस्लें बहर होंगी। जो उस वक्त साथ थे आज भी साथ हैं, जो बहर थे वो आज भी बहर हैं, जो अंदर थे आज भी। डर नहीं छुड़वाया, कहा अब चूंकि तुमने मेरा चौकीदारा किया है, मेरे लिए तहफ़्फ़ुज़ किया है, अब जो तुमने मेरे लिए किया है मैं तुम्हें दर से जुदा नहीं करूंगा। जो अपने नबी के लिए जो कुछ करते हैं नबी जुदा नहीं करते। यही वजह है कि जब हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम चले गए और महबूब नज़र नहीं आते थे। आज तो मैंने एक स्कॉलर की तकरीर सुन रहा था एक दिन, तो वो कहता है जनाब वाला बस जी मैं एक निगाह से आपको देख रहा हूँ, एक निगाह मेरी रुख मुस्तफ़ा पे है। मैंने कहा नजरें जब देखे तो दोनों इकट्ठे ही देखती हैं। ये मुरीदों में बैठकर ये बातें करना आसान है, मिंबर पे नहीं। तो सिद्दीक अकबर दरवाजे पे खड़े होते हैं, पूछते हैं लोगों तुमने मेरे यार को देखा है? कभी कभी ऐसी कैफियत होती है, शाम के रास्ते पे चले जाते हैं, तुमने मेरे यार को देखा है? वो तो नहीं कह रहे, एक नज़र चेहरे मुस्तफ़ा पे है और एक नज़र तुम पर है। तू कहाँ से तसव्वुफ समझ के आया? और फिर हज़रत बिलाल को जब रुख मुस्तफ़ा नज़र नहीं आए, आप शाम चले जाते हैं और एक दिन जाने जाना के ज़ियारत होती है। अरे बिलाल, यही वफा होती है, यही वफा होती है कि तुम गए हो फिर आए नहीं मिलने के लिए। एक आशिक ने बड़ी खूबसूरत बात लिखी, फरमाया सिद्दीक अकबर भी बड़े आशिक हैं, हज़रत बिलाल भी आशिक हैं, हज़रत अम्मार भी आशिक हैं। उन्होंने इश्क का ऐसा मजमुआ दिया कि हर वक्त वो महबूब की मोहब्बत में गुम रहते थे। यही वजह है कि जब हज़रत सिद्दीक़ अकबर का विसाल हुआ, सबब भी महबूब की जुदाई से हुआ है। आपका जिस्म घुलना शुरू हो गया। हज़रत फ़ारूक आज़म कहते जब हम सिद्दीक़ अकबर के जिस्म में मुक़द्दसा को उठाने के लिए गए, आपका विसाल हो गया। मैंने देखा छतें चूँकि करीब होती थी तो छत जली हुई है। मैंने कहा सिद्दीक़ के घर वालों क्या यहाँ कोई दिया जलाते थे? कहा नहीं, जब रात गुजरती थी हज़रत सिद्दीक़ अकबर याद मुस्तफ़ा में आह निकलते थे, ये छत इसीलिए जली हुई है। जिनके सीनों में इश्क के चिराग जलते थे उसको सिद्दीक़ कहते हैं। जिनके सीने में इश्क मोहब्बत रसूल के चिराग जलते थे उसको फारूक आज़म कहते हैं, उस्मान गनी कहते हैं, मौला अली कहते हैं। तो हज़रत बिलाल जब शाम में गए बेचैन हैं, हर वक्त रोते हैं। महबूब का दीदार हुआ, बिलाल आ जाओ। तो वो रोने ने इतना महबूब के करीब कर दिया कि खजूर का तना रोए तो महबूब अलम नशरा के सीने से लगा लेते हैं। इश्क मुस्तफ़ा में रोना इतना करीब कर देता है। जब रुख मुस्तफ़ा नजर नहीं आया तो हज़रत बिलाल चले गए शाम। तू बेली तो सब जग बेली, अन बेली वी बेली, सजना बाज मोहम्मद बख्शा सुंजी पई हवेली। ये हवेली दिल की बात कर रहा हूँ। अगर दिल में वो नहीं है ना तो फिर वैसे तो पूरी कायनात में उनका ज़हूर है। लोग ये कहते हैं कि फ़लाँ बंदा
अल्लाह फरमाते मैं हर एक के करीब हूँ। अल्लाह तो सबके करीब है, देखना ये होगा अल्लाह के कौन कौन करीब है। अक्सर लोग कहते हैं हमने बड़े बड़े अल्लाह वाले देखे। मैंने कहा तुमने देखे, दुआ करो तुम्हें कोई देखे। कहते हैं जी हम जाते हैं हमें कुछ मिलता नहीं। मैं कहता हूं तुम क्या लेने जाते हो? तो जब तुम्हें खुद पता नहीं हम क्या लेने जाते हैं, फिर तुम्हें मिलेगा क्या? तो बिलाल को महबूब फरमाते कि ये क्या वफा का तकाजा है। फिर हजरत बिलाल जूती नहीं पहनी, रोते हुए आ रहे हैं। और जब पहुंचे महबूब अलैहिस्सलाम की बारगाह में, आते ही महबूब अलैहिस्सलाम के मज़ार मुक़द्दस पे अपने रुखसार को रगड़ने लग गए, क्योंकि वो जानते थे कि मैं खाक के पास नहीं आया, शाह लौलाक के पास आया हूं। नहीं समझ आई बात? हजरत अबू अयूब अंसारी का भी यह अमल है, हजरत बिलाल का भी है। फिर जब सब ने कहा अजान दें, आपने कहा अब मुझसे अजान नहीं होती। जब रुखे मुस्तफ़ा देखता था तो फिर कहता था मैं गवाही देता हूँ ये अल्लाह के रसूल है। आज रुखे मुस्तफ़ा मुझे कैसे नजर आएगा? लेकिन हसनैन करीमैन के कहने पर आपने अजान दी, और जब सरकार का नाम आया और मुस्तफ़ा का रुख नजर नहीं आया तो आप बेहोश हो गए। जब होश में आए फिर चले गए। जब चले गए तो आप उम्मत को एक अकीदा दे के गए हैं। कौन सा अकीदा दे के गए हैं? जब आपके विसाल का वक्त आया, महबूब के विसाल के बाद आप कभी हंसे नहीं, हर वक्त रोते थे। आज हजरत बिलाल हंस रहे हैं। घर वाली ने कहा नज़ा का आलम तारी है बिलाल, आज तो रोने का वक्त है, आप हंस रहे हैं। फरमाते हैं क्यों ना हंसूं, आज तो बिलाल की ईद है। अरे मौत मिटाने के लिए थोड़ी आती है, ये तो रुखे जाना को दिखाने के लिए आती है, ये तो महबूब की ज़ियारत के लिए आती है। मैं क्यों ना हंसूं? अरे मैं तो चला जाऊंगा, आज तो मेरी ईद का दिन है, क्योंकि मेरे आका अलैहिस्सलाम मेरा इंतज़ार फरमा रहे, मैंने जाके महबूब से मुलाकात करनी है। तो हज़रत बिलाल ने यह बताया कि जो इश्क वाले हैं ना, वो मर के मिटते नहीं हैं। इश्क वाले मर के मिटते नहीं हैं। अब देखें ना, बस अब दो बातें छोटी छोटी करके गुफ्तगू ख़त्म कर रहा हूँ, घंटे से ज़्यादा हो गया है। हज़रत अवैस करनी कितने बड़े आशिक हैं, है कि नहीं? इश्क भी है, लेकिन इश्क मिला कैसे है? माँ की खिदमत से। आप कहें जी हम तो बड़े आशिक हैं, नारे भी लगें और माँ को जाके डंडे मारे। माँ बीमार है, दवाई लेके ना दे, माँ बाप की तबीयत का ना पूछें, माँ बाप के हालात से वाकिफ ना हूँ। सिर्फ इश्क के नारे लगाने से आशिक कोई नहीं होता बच्चे। जिन जिन निस्बतों को महबूब ने मुकर्रर किया है ना, उनकी निस्बतों का एहतराम करोगे तो फिर जन्नती, फिर इश्क है, फिर मोहब्बत का दावा सच्चा है। तो हज़रत अवैस करनी, माँ की खिदमत और महबूब का इश्क। मैंने क्या कहा है? माँ की खिदमत और महबूब का इश्क। खिदमत और इश्क, इसका कोई चोली दामन का साथ ज़रूर है। आप खिदमत छोड़ दें, इश्क के सिर्फ दावे होंगे, खिदमत भी करें, इश्क भी करें, फिर कहें कि हम आशिक हैं। तो हज़रत अवैस करनी के बारे में महबूब ने फरमाया, ऐ उमर, ऐ अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम, तुम जाना मेरे आशिक के पास और जाके कहना, जुब्बा ले जाना और जाके कहना मेरी उम्मत की बख्शिश की दुआ करें। बात ये समझाना चाहता हूं, मेरे आका अलैहिस्सलाम उम्मत की बख्शिश की दुआ फरमाते रहे, मगर मेरे आका अलैहिस्सलाम ने हज़रत उमर को क्यों भेजा, हज़रत अली को क्यों भेजा? इसलिए कि निगाह मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रही थी, कल मेरे आशिक होंगे, लोग दूर दराज से चल के उनकी ज़ियारत को जाएंगे, ये कहेंगे कोई सहाबी गया था, कोई सहाबी गया था। तुम जो नबी के आशिक हैं, किसी ने कहीं जंगल में डेरा लगाया, कोई कहाँ पे तशरीफ फरमाए, तुम जो दूर दराज चल के जाते हो इस आशिक के पास, बताओ तो सही कोई गया? अब सहाबी का जो मकाम है वो ताबी का हो नहीं सकता, जो ताबी का मकाम है वो तबा ताबईन का हो नहीं सकता, जो तबा तबईन का मकाम है वो बाद वालों का हो नहीं सकता। और फिर खुलफाए राशिदीन, फिर मुराद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर वो मौला अली। अल्लाह अकबर। फरमाया जब कोई किसी जगह किसी जंगल में मेरा आशिक डेरा लगा के बैठा हो और दूर दराज से लोग उसकी ज़ियारत के लिए जाएं और कोई कहे कोई सहाबी गया था, तो मेरे ये दीवाने उसकी आंख में आंख डाल के कहे हाँ हज़रत उमर गए थे,
हज़रत अली गए थे और भेजा मेरे मुस्तफ़ा करीम ने था, जाओ मेरे आशिक के पास, जाओ मेरे आशिक के पास। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुआ करते हैं, आपकी दुआ से उम्मत की बख्शिश हो जाएगी, आपने अवैसे करने को क्यों हुक्म फरमाया? आप दुआ करें। फरमाया अबू बकर मुझे कहे हजूर दुआ करें, मैं दुआ करूँगा। फारूक आज़म कहें, उस्मान गनी कहें, मौला अली कहें, निगाह नबूवत देख रही थी। कल को मुझे कोई कहे, मुझसे कोई सवाल करे, भर जो झोली मेरी या मोहम्मद, तो लोग कहेंगे शिरक है, जो मैं मुझसे मांगने को शिरक कहेंगे, और कोई मुझसे ना मांगे मैं उसको नजर ना आऊं, तो मैं एक मियार मुकर्रर कर दूं, अब दुआ मंगवानी है मेरे बाद तो किसी आशिक से दुआ मंगवाओ। नहीं समझ आई बात आपको? अब जो दुआ मंगवानी है तो किसी आशिक से दुआ मंगवाओ। अरे मैं तो इनको शायद नजर ना आऊं, मगर आशिक तो बैठे होंगे किसी वादी में, आशिक तो बैठे होंगे किसी नगरी में, आशिक तो बैठे होंगे किसी धरती पे, किसी जगह तो होंगे ना। अगर और कोई नजर ना आए, अय अबू बकर उमर जाओ उम्मत के लिए दुआ करो, ताकि कयामत तक आशिकों से दुआ करना दलील बन जाए, भेजने वाले मुस्तफ़ा हैं, जाने वाले खुलफाए राशिदीन हैं। अल्लाह ताला आपकी और मेरी हाज़िरी को कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको बार बार हरमैन शरीफैन की हाज़िरी नसीब फरमाए। अल्लाह हमें ऐसा बनाए जैसा हम कहते हैं बन भी वैसे जाए, हमारी ज़बान भी वैसी हो, हमारा किरदार भी वैसा हो, हमारी गुफ्तार भी वैसी हो। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।